दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, दादा भगवान परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। मोह माया अटैचमेंट, क्या है ये? क्या सारी दुनिया इसी से बंधी है? क्या यही मोह का अटैचमेंट का बंधन हमें सारी जिंदगी भटकाता रहता है? क्या है ये मोह? बचपन में खिलौने का, टीनेज में हाईटेक फोन्स या गैजेट्स का, जवानी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स का, शादी के बाद तो मोह या एक्सेसिव अटैचमेंट की परंपरा ही चालू हो जाती है। फिर मिडिल एज में बच्चों का मोह और ओल्ड एज में बच्चों के बच्चों का मोह। और किसी भी स्टेज पे आप सब कुछ पालो लेकिन सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं, हर बार नई दौड़। तो क्या कोई उपाय है उससे समझने का, या फिर इस मोह माया या अटैचमेंट की चक्कर से बाहर निकलने का? चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। तो समझ लो कि कोई ज्ञानी आया है आपके घर पे। पर वही एक प्रश्न और है मेरा कि जब पत्नी व्यवहार होता है तो उस समय ऐसा लगता है कि अभी मैंने प्राणिक हीलिंग किया है कुछ समय पहले, उसमें सोल रियलाइजेशन का एक कोर्स होता है, तो वो जब किया तो उसके बाद लगा कि शिवा अलग है और शुद्धात्मा अलग है। ये उस समय भी मुझे महसूस हुआ और ज्ञान विधि के समय भी महसूस हुआ था। पर अब जब ये होता है कि गृहस्थ में कैसे रहो, और ये धर्म संकट बड़ा पैदा होता है, उस समय जब आप पत्नी व्यवहार में होते हो तो लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, और बड़ा भीतर से एक रोना सा आता है कि ये नहीं होना चाहिए पर हो रहा है मेरे साथ। तो पर ये डिस्चार्ज है या इफेक्ट क्या है? ये चीज डिस्चार्ज है और हिसाब है, और फाइल का संभाव से निकाल करो। आप शिवा को अलग रखोगे, फाइल है, पूरा करो, हिसाब है, हिसाब तो पूरा करना ही पड़ेगा। और हमारा कितने प्रकार के मोह रहते हैं, इसमें एक ये भी मोह है। और दूसरे मोह को भी देखो, जितने जो बच्चे का मोह, हस्बैंड का मोह, मनमानी करने का मोह, तो ये जो संसार के मोह है उसमें सब प्रकार के मोह है। उसके ऊपर एक एक के ऊपर शिवा के कौन से प्रकार के मोह, उसके ऊपर जागृति रखो और धीरे धीरे मोह में से बाहर निकले, ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। शिवा का मोह है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, और मोह के परिणाम देखो कि मोह करने से क्या फायदा है, संभाव से निकाल करो। यानी क्या है कि अज्ञान दशा में क्या होता है कि किसी के प्रति प्रेम राग होता है, मोह होता है तो राग करते हैं जी, और बाद में नहीं पसंद आ गया तो उसके ऊपर द्वेष करते हैं जी। तो ये संसार में द्वेष वाला भाग है, उसको धीरे धीरे स्टॉप करो। और राग का है, उसको संभाव से निकाल करो कि भाई फाइल है, पूरी करनी है। पर द्वेष जितनी बार हो गया उतनी बार प्रतिकोण करो और निमित्त को निर्दोष देखो कि नहीं, उनका दोष नहीं, मेरा हिसाब है। द्वेष को जितनी आप खत्म करते जाओगे, अभाव, तिरस्कार, द्वेष, पसंद नहीं है, डिसलाइक, वो पार्ट को क्लीन करते जाओ। 5 आज्ञा है, वो 4 वाक्य है दादाजी के, भुगतता है उसकी गलती, टकराव टाली है, एडजस्ट एवरीवेयर, हुआ सो न्याय। तो जितनी बार ये सपोर्ट देने वाला ज्ञान है और 5 आज्ञा है, उसे द्वेष भाव धीरे धीरे निर्मूल कर दो। द्वेष निर्मूल करोगे तो धीरे धीरे राग भी निर्मूल होएगा जी, क्योंकि राग का परिणाम द्वेष आया है जी। राग में एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो गए तो द्वेष हो जाता है जी, तो राग नहीं दिखेगा मगर द्वेष तो दिखेगा जी। तो द्वेष को ज्ञान से सॉल्व करो, डिसॉल्व करो। तो जितना द्वेष खत्म होते जाएगा धीरे धीरे व्यवहार भी आपका नॉर्मल होते जाएगा। बहुत आक्रामक है, तिरस्कार है, इसे सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा मोह किस पर है? घर पर, अपनी कार पर, या फिर बच्चे या बीवी पर? क्या यही एक्सेसिव अटैचमेंट हमारे दुख का कारण नहीं होती? आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें मोह के बारे में हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। पहले आपने बात किया ना को बिल्कुल गरीब घर में भी जन्म लेते हैं और कर्म, तो मेरा ऐसा ही था, बिल्कुल गरीब कर्म खेडूत के घर में ही जन्म हुआ था। अहमदाबाद में आके फिर कॉन्ट्रैक्टर के बिजनेस में बहुत पैसा कमाया था। तो पैसा कमाता
था तो बहुत, लेकिन खर्च भी ऐसा ही करता था सामने, बहुत गलत जगह पे पैसा चला जाता था। और ज्ञान लिया दादा का, फिर गलत जगह जाना तो रुक गया, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, मोबाइल वगैरह, टीवी है, नई नई इलेक्ट्रिक आइटम में वो नहीं आती है तो वो ले ही लेता हूँ मैं, रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। नई तो ऐसे नई नई फिल्म हीरोइन आई तो पिक्चर भी दिखाते और उसको ले आते भी हो। पिक्चर तो बंद कर दिया, अभी देख बंद कर दिया, बहुत अच्छा। लेकिन ये सब नई चीजों में अभी रुचि रहता है। मोह है यह मोह, नई चीज देखकर मूर्छित हो जाते हैं। ये मोह पुरुष लोगों को नहीं रहता है, ऐसा दिखा और मूर्छित हो गया, कोई अच्छी चीज देखे और मूर्छित हो जाए, ऐसा पुरुष प्रकृति में नहीं होता है। वो नोबल रहता है, मोह से पर होता है। उसको तो अहंकार का प्रॉब्लम है, क्रोध मान इसका प्रॉब्लम है, मोह का नहीं प्रॉब्लम है। मोह में नहीं हमेशा जाता है पुरुष। आप पुरुष होकर इसमें मोह में क्यों मूर्छित होते हो? अभी तो खासा अच्छा पुरुष देह मिला है, फिर आपको स्त्री देह में जाना पड़ेगा। पसंद करोगे? नहीं तो फिर इसमें से बाहर निकल जाओ। अभी तो मोक्ष में ही जाना है सीधा। तो फिर ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, टीवी, टेलीविजन, ये सब लेकर जाओगे? नहीं, साथ में तो नहीं आता है। मोक्ष में बैठे बैठे हेलो हेलो करोगे। नया नया देखे, नया नया ले आए। इससे तो दुनिया में ये लोग तो हर रोज कुछ न कुछ नया निकालते ही हैं। हमारी तो जीवन की जो जरूरियात है उतना ही लो। एक चीज से चलता है, एक टेलीफोन आज लिया है तो उसको आउट ऑफ फैशन हो गया, उससे नया अच्छा निकला और अच्छा निकला और अच्छा, वो तो निकलने ही वाला है। तो ही लोगों के धंधे चलेंगे, नहीं निकाले तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। समझ में आया ना? तो हम क्यों मूर्ख बने? हम उसके पीछे क्यों हमारा सब अंतस्करण, हमारी प्योरिटी, वो सब गंवा डाले? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है हमारे जिंदगी के हर एक सवाल को। दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं मोह माया अटैचमेंट के बारे में। तो देखा है मोह कहाँ नहीं है, जो अटैचमेंट है वो कितना होना चाहिए। चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। मेरा प्रॉब्लम दूसरा है कि उनके जैसा ही मेरा था। कोई भी नई चीज आए तो समझो एडवर्टीजमेंट आई और मैं स्टोर्स में चला जाता था, तो वो आदमी कंटाल जाता था कि आज एडवर्टीजमेंट आई, वो लोग 10 दिन के बाद वो माल हम लोग को बेचते। आप मेरा सर मत खाओ, आप 15 दिन के बाद आना। ऐसा पहले था, बॉम्बे था तभी। ये ज्ञान लेने के बाद अभी कम हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नई नई चीज की रुचि तो रहती है, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। तो वो लोभ है कि अभी ज्ञान के हिसाब से कम हुआ है मुझे। वो आप अंदर तलाश करो, आपको कैसा रहता है कि उस समय आपको जो ब्रेक आती है नई चीज लेने के लिए, तो उस समय आपको क्या विचार आता है कि ज्यादा खर्च हो जाएगा, चुपी नको, पैसे नहीं बर्बाद करना है, ऐसा करके आप नहीं लेते हो? या आपको होता है कि जाने दो, इस चीज की क्या जरूरत है? इसकी मतलब पहले जो आनंद मिलता था ना नई चीज, वो अभी ज्ञान के बाद नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि ये बेफिजूल की चीज है और ये खर्च करने का कुछ जरूरत नहीं, ऐसा भी लगता है। ज्यादा टाइम ऐसा लगता है। वो है तो आपका मोह जो था ना, वो मोह आपका कम होते जा रहा है। समझ में आया ना? लोभ नहीं है लेकिन मोह नहीं, मोह कम हो रहा है। पहले भी मोह से आप जा रहे थे, अभी वो मोह कम हो रहा है, आपको बैक कर रहा है। अभी क्या ज्यादा से ज्यादा वो 5-10 रुपए का बिस्किट नया आए या कुछ ऐसा स्वीट्स आए तो मैक्सिमम वो कभी बच्चों के लेके जाता हूँ, नहीं तो पहले तो वो कंट्रोल रहता ही नहीं था। मतलब मोह कम हो रहा है। मोह कम हो रहा है, पर बच्चों के प्रति तो मोह नहीं बढ़ रहा है ना, वो भी देखो। निरुमा, मेरा भी ऐसा ही था। ज्ञान लेने से पहले बाहर बहुत ही मोह बहुत ज्यादा था, तो सब चीजों में बहुत ही सुख लग रहा था, तो बहुत उड़ाव प्रकृति थी, बहुत ही उड़ाती थी। और यही बिलीफ थी कि महंगा हो वही अच्छा हो, वही अच्छा होता है। ऐसे तो कोई छोटे मोटे स्टोर में या ऐसे जाने की ये बिलीफ के आधार से वो मतलब जाती ही नहीं थी। बड़े स्टोर्स ऐसे ऐसा ही था। और मेरा ब्रदर है,
तो उसका ऐसा था कि वो खर्च ही नहीं कर सकता था बिल्कुल। अभी दोनों ने साथ में ज्ञान लिया, उसके बाद धीरे धीरे चेंज ये आया है कि उसको अभी जो भी लेना है तो वो स्टोर्स में जाके ले रहा है, और मुझे कुछ भी लेना हो तो मैं छोटा मोटा एकदम सस्ता ले आती हूँ, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी इसकी क्या जरूरत है, इसकी नहीं जरूरत है, ये चेंज आ रहा है। और फिर फादर मदर के लिए कभी, मतलब पहले क्या होता था कि मैं कभी बाहर जाऊं तो मेरे लिए कुछ नहीं तो घर के लिए, फादर मदर के लिए, वो मोह ऐसे भी डिस्ट्रैक्ट होके कुछ ना कुछ अपना पार्ट प्ले कर ही जाता था, खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए। और उसका तो वो खुद के लिए भी खर्च नहीं करता था, तो दूसरों के लिए भी सवाल ही नहीं आता था कि कभी कुछ ले आए। तो एकदम शॉकिंग, घर में भी एकदम शॉकिंग लग गया कि इसका एकदम ही बंद हो गया अभी, और इसका तो ही इज फुलफिलिंग दैट कि लेके आना। तो मुझे ये लग रहा है कि एग्जैक्टली ऐसे होता है, सुना है कि प्राण और प्रकृति साथ में ही जाते हैं। तो ये लोभ है या इकोनॉमी आ रही है, दोनों में क्या हो रहा है ये ज्ञान के बाद? पहले लोभ नहीं था, मोह था। आपको पहले मोह था, मोह से, मोह की वजह से आप मूर्छित हो जाती थी कोई भी चीज देखते ही, और फिर उसके जो दाम हो, जो भी कुछ हो, वो देख कर ले आती थी। फिर वहाँ पैसे नहीं गिनती थी, वो पैसे गौण हो जाते थे, और चीज किस तरह से मैं घर में ले आऊं, अपने पास रखूं, ये मोह तो बहुत स्त्रियों को बहुत मूर्छित कर देता है। मोह का प्रमाण ज्यादा रहता है। और एक हमारे पास आती है लंदन में एक बहन, तो बहुत मोही है, बहुत मोही है। तो एक बार कहीं वो स्विट्जरलैंड गई थी घूमने के लिए, तो वो कुछ शॉपिंग के लिए गई थी, तो उसको अच्छे सैंडल लेने थे। तो शॉप में देखा, बाहर अच्छे टिंगाए थे, तो बहुत उसको अच्छे लगे, एक डिजाइन बहुत अच्छी लगी। तो वो अंदर गई और उसने कहा कि यही मुझे चाहिए। उसके हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ ले 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 ले, बहुत एक्सपेंसिव थे। तो कहा कोई हर्ज नहीं, वो भी बहुत पैसे वाले, तो ले ले तू। तो उसने वो सैंडल निकालवाए, पैर में डाली तो उसको छोटे गिर रहे थे। उसको कहा भाई बड़े लेके आ, तो वो जो भी ले आता था वो सब छोटे ही छोटे आते थे, उसके पैर के माप के कोई आते ही नहीं थे। तो वो कहने लगी कि मुझे इतने अच्छे लगे थे, इतने अच्छे लगे थे, मैं इतनी मूर्छित हो गई थी, छोटे तो छोटे, लेकिन छोटे भी मैं सैंडल लेकर आ गई घर लंदन में। करोगी क्या इतना छोटे को, पैर जाता नहीं है तो भी, तो बस मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं ले आई। बोलो कितनी मूर्छित बना, कितना ये पागल बना देता है। एक प्रकार का आवरण आ जाता है। सच्चा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कहाँ पैसे डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, इसकी कोई भी होश रहती नहीं है। बेहोशी हो जाती है और ले आते हैं। तो यह हम जैसे जैसे जागृत होते हैं, हम अंदर से भीतर से जागृत होते हैं, ये क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष के प्रति हम संपूर्ण जागृत होने के बाद फिर हमको यह अंदर से ही हिट होता है, जागृति हो जाती है कि यहाँ खर्च करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए, ये जरूरी चीज है, ये बिन जरूरी चीज है। और आप भीतर से ही ये आवाज आती है और उस हिसाब से हमारा सरल कार्य होता है और इन सारे बदबुओं से हम पर हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, अपने प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें एक्सीलेंट टिप्स दी अटैचमेंट यानी कि मोह के बारे में। तो आज का टॉप ऑफ द लेसन यही रहेगा, अपनी फर्ज को समझे और मोह या अटैचमेंट को भी समझे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें hindi.dadabhagwan.org पर। इसके ऊपर आप बुक्स, डीवीडी, ऑडियो बुक फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉल करें 1-877-505-दादा एक्सटेंशन 23। आपके विचार या सुझाव आप लिख भेज सकते हैं dadaonradio@us.dadabhagwan.org पर। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।